ओके, तो अध्याय 6 हम लोगों ने 17 तक किया था कल, राइट? यस। ओके, 18 करेंगे आज। दृप्ता, आप शुरू करेंगी? यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तं यदा विनियतं चित्तं यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते 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 निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा 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 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। तो कल हमने देखा 16-17 में क्या बताया? युक्ताहार विहारस्य नात्यश्नतस्तु योगोस्ति। पहले में कहा नात्यश्नतस्तु मतलब ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से, ज्यादा सोने से या कम सोने से नहीं काम चलता, योग नहीं होता, ध्यान नहीं होता। तो अगर बैलेंस्ड आहार विहार बैलेंस्ड हो, निद्रा और जागृति बैलेंस्ड हो, तो फिर ध्यान हो सकता है। अब जब ध्यान होता है तो आगे मतलब जब ये सब आहार विहार बैलेंस हो जाए तो फिर क्या होता है? विनियतम चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते। जब मन वश में हो जाए, जब वैसा आहार विहार आचरण करेंगे तो मन वश में हो जाता है।
तो ऐसे मन जब वश में हो जाए, मन जब शांत हो जाए। वश में मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़ के जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। मन का और शरीर का एकदम उल्टा चलता है। अगर आपको शरीर से कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको परिश्रम करना होगा। अगर आपको बॉडी शॉडी बनानी, डोले बनाने, तो जिम में आपको पसीना बहाना पड़ेगा, और है ना, और लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, तब तो आपका शरीर बनेगा। लेकिन अगर मतलब शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन मन को सुदृढ़ करना है, मन को वश में करना है या शांत करना है, तो अप्रयास से होता है। उसमें प्रयास जितना करेंगे वो उतना ही ज्यादा भागता है, उतना ही विचलित करता है। वो अप्रयास से होता है। वो जो पहले बताया, आहार विहार ठीक कर लेंगे, निद्रा जागृति ठीक कर लेंगे, मन को कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर मन धीरे धीरे शांत होगा। थोड़ा बहुत जो मन पे वश चलता भी है तो वो प्राणायाम का, सांसों का चलता है। उसके अलावा कुछ और सोचोगे नहीं, हमको मन को वश में करना है, जबरदस्ती करके तो नहीं होता। खैर, ये तो यहाँ पे विषय उतना नहीं था, लेकिन आ गई बात। यदा विनियतम चित्तम, हाँ, तो जब मन जो है वो वश में हो गया, जिस काल में, यदा मतलब जब, जिस समय, और आत्मनि एव अवतिष्ठते, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अच्छा, भगवान ने यहाँ पे कभी मुझ में स्थित करो, कभी स्वरूप में या आत्मा में स्थित करो, ऐसे कहते हैं। तो सही भी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में एक तल पे कोई भेद नहीं है। और ज्ञानी लोग, गुरु लोग कहते हैं कि गुरु में और आत्मा में और परमात्मा में, तीनों में भेद नहीं, तीनों एक ही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा? आत्मा में, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में, अपने स्वरूप में चित्त जो है वो स्थित हो जाता है जब। और क्या होता है? सर्व कामीभ्य निस्पृह, और संपूर्ण पदार्थों से, संपूर्ण कामों से, विषयों से निस्पृह हो जाता। निस्पृह क्या होता है? स्पृहा माने क्या होता है? स्पृहा माने स्ट्रॉन्ग डिजायर, इतना वो जब बुखार तक, फीवरिशनेस हो जाए जब कुछ पाने के लिए, है ना, एकदम परेशानी, बेचैनी जिसको कहें, कुछ भी पाने, कुछ अगर आपने सोच लिया कि मेरे पास ये होना चाहिए और नहीं है तो बेचैन हुए जा रहे हैं, उसको स्पृहा कहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। निस्पृहा मतलब अब कोई ऐसी बेचैनी नहीं है कुछ पाने की, संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है जब। तब क्या होता है? तदा युक्त इति उच्यते, तभी उसको योगी कहा जाता है। तो वो सब जब फॉलो करते हैं तो फिर ये सब हो जाता है, और जब ये हो जाता है तो फिर उसको समझना चाहिए कि वो योगी हो गया। ऐसे क्रम में बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 19 who will do? सपन जी, आप करेंगे? आप जी, करता हूँ। यथा दीपो निवातस्थः, यथा दीपो निवातस्थः, यथा दीपो निवातस्थः, यथा दीपो निवातस्थः, नेङ्गते सोपमा स्मृता, नेङ्गते सोपमा स्मृता, नेङ्गते सोपमा स्मृता, नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य, योगिनो यतचित्तस्य, योगिनो यतचित्तस्य, योगिनो यतचित्तस्य, युञ्जतो योगमात्मनः, युञ्जतो योगमात्मनः,
युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान? कि उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में बताया कि जो सिद्ध हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, मतलब कब सिद्ध होता है, जब उसका मन शांत हो जाता है। अब उदाहरण देके बता रहे हैं कि योगी के, सिद्ध योगी के चित्त की क्या हालत होती है, कैसे रहता है। क्या उदाहरण दिया है यहाँ पर? यथा निवातस्थः दीपः न इंगते, जैसे कोई दिया हो और वो निर्वात में रखा जल रहा हो। जब निर्वात में दिया जलता है तब उसकी लौ की कल्पना ही की जा सकती है। वैसे तो निर्वात तो नहीं, बट बिना हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो, कम से कम हवा के प्रभाव में तो दिया देखा ही होगा हमने, मेरा जल रहा है, हाँ लगभग वैसा ही। तो एकदम लौ सीधी जलती ना, बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, एकदम सीधी लौ चलेगी। कम हवा हो तो कम हिलेगी डुलेगी, और यहाँ पे इसीलिए कह दिया निर्वात, मतलब हवा है ही नहीं, तो सिर्फ लौ होगी, बिल्कुल सीधी जलेगी। ऐसे ही जो युञ्जतः यत चित्तस्य, जो अभ्यास करने में, जो ध्यान में बैठा है, ध्यानी है या ध्यान योगी है, उसका चित्त भी बिल्कुल निर्वात में जलते हुए दीपक की लौ की तरह होता है, बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलता, एकदम शांत से प्रकाश फैलाता है। ऐसा उधर होता है उसका चित्त। We'll move to next. कुमुद जी आप करेंगे, बताइए। हाँ बोलिए। यत्रो परमते चित्तम्, यत्तो परमते चित्तम्, यत्तो
परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योग सेवया। अरे रुक गया। क्यों? चल मेरी आवाज आ रही तो है? बोल क्यों नहीं हाँ, रहा? मेरा नेटवर्क थोड़ा सा हिल गया था। यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? अच्छा, दीपक का उदाहरण दिया गया था पिछले वाले श्लोक में। जल्दी में बढ़ गया आगे। अगर उसको एग्जाम्पल को और उस पर बात करनी है तो अगर चित्त जो है वो दीपक है तो निर्वात या वात क्या होगा? दीपक की लव अगर चित्त है, मन है, चित्त माने मन बुद्धि तीनों ही होता है, अहंकार उसमें से कभी एक ही कॉन्शियसनेस होती है, वो कभी मन का काम करती, कभी बुद्धि का काम करती, कभी अहंकार का काम करती, ऐसे। तो अगर दीपक की लव की चित्त से तुलना की है तो निर्वात या वात क्या होगा? विचार और भावनाएं। विचार, भावनाएं, डिजायर,
तो ये हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की हवा जो है, ये चित्त को ठहरने नहीं देती। तो एक बार निर्वात उपस्थित कर लिया जाए तो फिर चित्त को सीधे स्थिर रखने के लिए कुछ और नहीं करना है, सिर्फ ये हवाएं जो चल रही हैं मन की, इनसे थोड़ी देर के लिए से, इसीलिए यदा तदा भी कहा है। हमेशा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार में है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। बट जब चाहे तब, सिद्ध योगी का वही मतलब है, जब चाहे तब वो है, जब चाहे तब वो परमात्मा में एक हो जाता, जब चाहे अपने आप को अलग करके और इस शरीर का काम कर लेता। तो यहाँ पे क्या कहा, उसी बात को बताया है कि जब ऐसी सिद्ध हो जाती है, जब निर्वात वाले दीपक जैसा, दीपक की लौ जैसा चित्त हो जाता है, तो क्या होता है, योग सेवया यत्र निरुद्धम चित्तम उपरमते। मतलब योग का सेवन करके, योग का साधना करके, जब, यत्र माने जब, जिस समय या जिस अवस्था में, निरुद्धम चित्तम उपरमते, चित्त जो है वो निरुद्ध होकर, निरुद्ध मतलब शांत, एकदम बिल्कुल अडिग, जैसे दीपक जैसे निरुद्ध होकर के उपरमते, उपराम हो जाता है। उपराम क्या है, आराम विश्राम से भी अलग। उपराम मतलब एक तो होता है जब चित्त इधर उधर में लगा हुआ है, एक होता है कि इन सबसे ऊपर उठ गया। अभी ये सब उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बनते, हवा नहीं जल रही है, तो इसलिए उसको उपराम कहा है। तब क्या होता है, यत्र, और जब, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, तब वो स्वयं में स्वयं को देखता है। देखने वाला भी स्वयं है, दिखने वाला भी, दृश्य भी स्वयं है, और देखना भी स्वयं हो जाता है। और फिर आत्मनि एव तुष्यति, और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ये समाधि की अलग बहुत सारी अवस्थाएं हैं, यहाँ पे उसकी ओर भगवान ने इशारा किया है। समाधि के अध्ययन में जाएंगे तो बहुत तरह तरह की समाधि की फ्लेवर्स भी हैं। असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, यहाँ पे एक है। तो जब ध्यान में बैठते हैं तो आरंभ में तो एक वो है जो ध्यान कर रहा है, एक ध्येय होगा जिसका ध्यान कर रहा है, और तीसरा क्या है, ध्यान करने की क्रिया है। परंतु जैसे जैसे ध्यन में गहरा उतरता है, चित्त स्थिर होता है, तो धीरे से ध्यान करने वाला तो सबसे पहले ही जाता है, ध्येय रह जाता है, ध्यान ध्येय बचता है। फिर धीरे से ध्यान करने की क्रिया भी चली जाती है, सिर्फ ध्येय रह जाता है। फिर हो सकता है ध्येय भी चला जाए, तो कोई नहीं है, सब एक ही हो गया है, ध्यान ही ध्येय। और तो वही, ये समाधि की अलग अलग अवस्थाएं, जब दो होते हैं तब उसको अलग तरीके की समाधि कहते हैं, तीन होते हैं तो उसको अलग तरीके की समाधि कहते हैं, कोई नहीं होता है तो उसको अलग तरीके की समाधि कहते हैं, है ना। पतंजलि योग सूत्र में बताया। जी जी जी, सारी समाधियों का पूरा वर्णन समाधि पाद में, पतंजलि योग सूत्र में। तो ऐसे आत्मना आत्मानं पश्यति आत्मनि एव तुष्यति, अपने आप से, स्वयं से ही संतुष्ट हो जाता। तुष्ट होता है, एक होता है संतुष्ट, भली प्रकार से एकदम शांत, आनंद, आनंद का रस में से मिल जाता है। ये समाधि की बात हो रही है, अभी आगे भी शायद वही चलेगी बात। अगला देखते हैं श्लोक क्या है। प्रकाश आप करेंगे? जी भैया। सुखमात्यन्तिकं यत्तत्, सुखमात्यन्तिकं यत्तत्, सुखमात्यन्तिकं यत्तत्, सुखमात्यन्तिकं यत्तत्, बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, 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 वेत्ति यत्र न चैवायम्, वेत्ति यत्र न चैवायम्, वेत्ति यत्र
यत्र न चैवायं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः 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 सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अब क्या बात हो रही है, उस बात को आगे बढ़ाए। पहले क्या कहा था कि तुष्यति, पश्यन्नात्मनि तुष्यति, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। फिर खाली संतोष ही नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। आगे क्या क्या होता है? यत् सुखम आत्यंतिकम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, तो उसको ऐसा सुख मिलता है जो आत्यंतिक है। मतलब अब हम लोग थोड़ा बहुत तो सुख जानते ही हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी तो सुख मिला ही है। अब उसको खींच के आप अनंत तक पहुंचा दीजिए, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितनी जो भी आप कल्पना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका एक लिमिट है, राइट? अनलिमिटेड हो जाएगा सुख। और अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय क्या है? बाकी कोई और सा आपको सुख मिलता है तो उसमें कोई ना कोई आपको किससे मिलता है, कोई ना कोई आपको माध्यम होता है ना। कभी मूवी देख के सुख मिलता है, कभी खाना खा के सुख मिलता है, कभी सो के भी सुख मिलता है ना। अच्छी नींद हो तो क्या बढ़िया नींद आई। कभी कुछ और करके, कुछ सोच के, कुछ पद पाके, प्रतिष्ठा पाके सुख मिलता है। अरे वाह, तेरी तो बड़ी तारीफ होगी। तो ये सारे जो सुख हैं ये इंद्रिय जन्य सुख है, मतलब किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से मिल रहा है। इवन पद प्रतिष्ठा जो है वो मन का सुख है। मन भी छठवीं सातवीं इंद्रिय समझ लिए, मतलब जो मन बुद्धि अहंकार और पांचों इंद्रियों को मिला के जो ये अष्टधा प्रकृति है उसका ही अंश है। तो ये सब जो है किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मिलता है। चाहे एक और बात है कि ये सारे जो है ना, ये ऊर्जा का ह्रास करने वाले होते हैं। इनसे आपको आपकी एनर्जी खर्च होती है। बहुत आसान सी बात है, आप कोई भी समझ सकता है।
जो भी आप जिससे भी सुख मिल रहा है, ये सब मैंने जितने गिनाए, जब वो एक बार बहुत ज्यादा मिलने लगे तो समझो आप खींच दो उसको, तो पता चल जाएगा कि उससे एनर्जी खर्च हो रही, थोड़ी देर में आप थक जाएंगे। किसी को आप बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उसने आपको हक किया, हाँ क्या मजा आया, आप सोचो कि वो छोड़े ही ना, हक ही किए रहे, है ना, तो कितनी देर, थोड़ी देर में तो अवस्था है, हो सकता है थप्पड़ी मार के हटाना पड़े, हटो छोड़ो, हो गया, राइट। तो फिर ये सब जो इंद्रिय सुख हैं, ये तो थकान लाने वाले, ये ऊर्जा का खर्च करते हैं। ये जो सुख है समाधि का सुख, ये समाधि का के सुख के विषय में चल रहा है चर्चा, ये अतीन्द्रिय है, मतलब किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है इसमें, वो आत्मा से स्वरूप से सुख आता है, परमात्मा का सुख है। तो इसमें आप कोई अनंत काल तक सुख रह सकता है और आपको ऊर्जा ही देता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता समाधि का सुख जो है। अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्य, मतलब इसको बुद्धि ग्राह्य कहा है। ये थोड़ा टेक्निकल बात है कि वैसे तो समाधि में बुद्धि भी, बुद्धि से ऊपर की बात हो जाती है, लेकिन बुद्धि ग्राह्य इसलिए कहा है क्योंकि समाधि में भी हो सकता है विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत रह सकती है, और बाकी सारा सुख, सोने का जो सुख है उसमें आपको सो गए तो पता ही नहीं चलता ना, बेहोश हो जाते हैं, बुद्धि भी सो जाती है, लेकिन समाधि में विवेक जागृत रह सकता है, इसलिए इसको बुद्धि ग्राह्य कहा है। तत् यत्र वेत्ति च स्थितः अयम तत्वतः एव न विचलति। फिर जब ध्यान योगी ऐसी समाधि की अवस्था में होता है और जिसको इस सुख का अनुभव हो जाता है, फिर वो तत्व से या ज्ञान से या समाधि से फिर वो विचलित नहीं होता, फिर उसका छूटने का, एक बार जिसको पकड़ आ जाए, जिसको जग गया, तो फिर उसको पता चल जाता है कि सपना सब झूठा था। फिर वो इस समाधि की अवस्था पाने के बाद फिर योगी विचलित नहीं होता है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।